हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मेडिटेशन को लेकर डिस्कस करते हैं। कई लोग काफ़ी टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, 5 साल से 10 साल से, बट फिर भी उनको कोई रिजल्ट अपने लाइफ में नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहले हम मेडिटेशन समझते हैं। मेडिटेशन एक्चुअली में हमारे साथ करता क्या है। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो ध्यान है, जो काफ़ी ज़्यादा बाहरी वर्ल्ड पे ज़्यादा चला जाता है, तो उस ध्यान को अपने ऊपर लेके आता है। तो जब ध्यान हम कंसिस्टेंटली करते हैं, लगातार हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हमारे और इस शरीर, यानी कि आउटर वर्ल्ड में क्या है, हमारा शरीर है, और जो बाहरी दुनिया में जो बाकी की जो शरीर है, उनके साथ जो एक कनेक्शन बना हुआ है ना, वो कनेक्शन टूटने लग जाता है। मेडिटेशन आपको डिटैच करता है। अब डिटैच करने का मतलब ये नहीं है कि आपका लोगों के साथ वो जो भावनाएं हैं वो एकदम ख़त्म हो जाएंगी। डिटैचमेंट का मतलब है एक डिस्टेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है मेडिटेशन, ताकि आप उस जो भी रिलेशनशिप में जो भी डायनामिक चल रहे हैं, जो भी आपके किसी के साथ या फिर किसी सिचुएशन में जो एक साइकिल, एक पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को आप बहुत ईजिली समझ पाओ, और डिटैच होने की वजह से आप बहुत ईजिली उन सारी चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढ पाओ। तो मेडिटेशन इस तरीके से हेल्प करता है। तो कई लोग होते हैं, उनको लगता है कि मेडिटेशन सिर्फ कर लेने से आपकी हीलिंग हो जाएगी। नहीं, मेडिटेशन सिर्फ करने मात्र से हीलिंग नहीं होती। मेडिटेशन सिर्फ एक ज़रिया है जिसके थ्रू आप अपने इस सेल्फ को ओपन करते हो। मेडिटेशन के ज़रिए आप अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आपके शरीर है वो ओपन अप होने में हेल्प होता है, उसको थोड़ा सा ओपन अप कर पाते हो, ताकि आप एक अवेयरनेस प्राप्त करो। उस अवेयरनेस के थ्रू आप अपने डे टू डे लाइफ में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं आपके आसपास, जो भी ट्रिगर्स आ रहे हैं, आप उसको ईजिली देख पाओ। जो जनरली जो नॉन मेडिटेटर है, मतलब जो एकदम ही मेडिटेशन वगैरह नहीं करता है, उसके कंपैरिजन में जो मेडिटेशन करता है वो अपने पैटर्न और अपने सभी एक्शंस को बहुत ईजिली देख पाता है कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है और किसके वजह से मुझे अपनी लाइफ में कुछ टाइप के इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि सिर्फ मेडिटेशन करने से हीलिंग हो जाएगी। मेडिटेशन एक पहला कदम है हीलिंग की दिशा में बढ़ने का। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो लेट्स से आप ये सोच रहे हो कि मेडिटेशन करने से मेरी लाइफ के सारे पैटर्न सब कुछ डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है। मेडिटेशन में सब कुछ, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको किसी जगह पे बंद कर दिया गया हो और उसके बाद बोला गया हो कि अब आपको यहाँ से 5 साल बाद निकलना है, या फिर किसी ऐसे एरिया में आपको रख दिया गया हो जहाँ पे कोई दूर दूर तक नहीं है, कंप्लीट आप आइसोलेशन में हो, और वहाँ पे आप अपने ऊपर ध्यान लगा के बैठे हुए हो, ठीक है। लेकिन उस 5 साल के बाद जब आपको बोला जाए कि अब आपको उस संसार में जाना है, इस वर्ल्ड में जाना है, तो वहीं पे तो जाकर के आपको एक्चुअल पता चलेगा कि आप क्या आपके अंदर इशू है। जब आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, फिर वहाँ पे हो सकता है आपके अंदर कोई ईगो हो, चाहे कुछ ऐसा बहुत कुछ इश्यूज जहाँ पे आप शायद आप सही से डील नहीं कर पा रहे, या फिर ओवर रिएक्ट कर जा रहे हो, एंगर इशू आ जा रहा है, कुछ ना कुछ आपके अंदर से इशू आ रहा है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप ख़राब हो जा रहे हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसा पैटर्न है जो आपका रिप्ले हो रहा है जो आपको सही नहीं लग रहा है, या फिर डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मेडिटेशन बेसिकली आपको हेल्प करता है अपने ही अंदर जो शैडो पार्ट आपके पड़े हुए हैं उसको आप रिफ्लेक्ट बैक बहुत ईजिली कर पाओ। तो लेट्स से कोई 5 साल बाद वापस इस वर्ल्ड में जा रहा है, तो इश्यूज तो उसके अंदर पड़ी हुई हैं, वो तो कब से बच रहा था मेडिटेशन करके 5 साल से, कि नहीं हमेशा मेडिटेशन में बैठे रहना है, मेडिटेशन में बैठे रहना है। मेडिटेशन आपको तैयार करता है इस प्रैक्टिकल दुनिया के लिए, इस बाहरी वर्ल्ड के लिए तैयार करता है, ताकि आप जब जाओ तो आप सही और गलत, कितनी चीज़ें मेरे अंदर अभी भी शैडो पार्ट पड़ी हुई हैं जिसको शायद मैं एक्नॉलेज नहीं करना चाहता, जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, अभी भी जो आपके अंदर रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, उसमें ये मेडिटेशन हेल्प करता है, ताकि आप पहचान पाओ कि आपके अंदर कौन से रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं, कौन से पैटर्न पड़े हुए हैं। और उसका पता सिर्फ और सिर्फ तभी चलेगा जब आप इस बाहरी वर्ल्ड में लोगों से इंटरेक्ट करते हो, चाहे आप ऑफिस में इंटरेक्ट कर रहे हो, मार्केट प्लेस पे जा रहे हो, किसी फ्रेंड से मिल रहे हो, वहीं पे आपको अपने ट्रिगर्स पता चलते हैं, आपका अपना रेजिस्टेंस पता चलता है। रेजिस्टेंस को हम ईगो भी बोल सकते हैं। तो मेडिटेशन इस तरीके से हेल्प करता है। सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करने से ही आपके सारे शैडो पार्ट, सारे आपके ट्रिगर्स हील हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मेडिटेशन सिर्फ आपको प्रिपेयर करता है, वो इसका 50% हिस्सा है आपकी हीलिंग जर्नी का।
और बाकी की 50% आपको शैडो वर्क, अपने ट्रिगर्स, अपने सारे जो भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं, आपको बार बार सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। कई लोग मेडिटेशन को अपने रियल वर्ल्ड से एस्केप करने का एक ज़रिया बना लेते हैं। उनको लगता है कि जितना मैं मेडिटेशन करूँगा, वो जब तक मेडिटेशन आप करोगे तब तक आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर से आप वर्ल्ड में जाओगे, फिर से आपको ट्रिगर होंगे, कोई ना कोई इशू आपके ट्रिगर होगी, फिर आप भाग करके आप सोचोगे कि नहीं फिर से मैं मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ और मैं हील हो जाऊँगा। नहीं, सिर्फ मेडिटेशन आपके जितने भी अंदर पड़े हुए इश्यूज़ हैं ना, उसको सरफेस पे लाने में हेल्प करता है, लेकिन उसको एक एक करके पॉइंट आउट करके आप खुद उसको सेल्फ रिफ्लेक्ट करके अवेयरनेस के साथ आप उसको हील करने का जो एफ़र्ट होता है ना, वो आपको ही करना पड़ता है। और ये बाहर की जो वर्ल्ड है, जब आप इसमें जाते हो, वही आपको अच्छे से बता सकता है कि आपके अंदर कौन से इश्यूज़ पड़े हुए हैं। तो कई लोग हैं जो मेडिटेशन काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, बट उसके साथ वो शैडो वर्क नहीं कर रहे हैं। तो जब आप शैडो वर्क नहीं करोगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बैठाना पड़ता है, तब जा कर के आपकी जो रियल हीलिंग है वो हो पाती है। अदरवाइज़ मेडिटेशन करने का कोई मतलब नहीं है। आप अगर बस छुप के बैठे हुए हो, बस मेडिटेशन को एक ज़रिया बना लिए हो अपने उन सारे इश्यूज़ को जो अंदर पड़े हुए हैं उससे भागने के लिए, तो वो मेडिटेशन फिर किसी काम का नहीं है। कई लोगों का ध्यान लग भी नहीं पाता, वो जो मेडिटेशन करते हैं वो शायद वो मेडिटेशन कर भी नहीं रहे होते हैं। जो रियल जो शून्य ध्यान होता है, जो हम शून्य में उतरते हैं मेडिटेशन के दौरान, वो पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, और इसकी वजह से उनको लगता है कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं, और इसी वजह से उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। बिकॉज़ जो मेडिटेशन सही से कर रहा है उसको तो रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आज चाहे कल उसको रिज़ल्ट दिखेगा अपने अंदर। जो रियल जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो मेडिटेशन जो कंसिस्टेंटली कर रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत लोग हैं जिनको मेडिटेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, और बहुत लोग हैं जो काफ़ी टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं बट उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में स्टक हैं। तो अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हो, जो कि ये कोई गाइडेड मेडिटेशन मैं नहीं सिखाऊंगी, बट अगर आप अपने एसेंशन पाथ को बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हो, फास्टर करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ मेडिटेशन कर सकते हो। जूम मीटिंग में करने जा रही हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इसके रिगार्डिंग आप इंक्वायरी कर सकते हो। ईमेल एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी इंटरेस्टेड है आप मुझे ईमेल करें। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियोज़ पे। टिल देन बाय।